के खिलाफ पहला हमला जो लड़ाकू विमान करेगा, उसका पहला वीडियो आ गया है। अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर जेट, जिसका तोड़ न रूस के पास है न ही चीन के पास, अब वो ईरान पर अटैक करने के लिए पहुंच गया है। ये है F-22 रैप्टर, अमेरिका का स्टील्थ फाइटर जेट, और रैप्टर का लॉन्च पैड बनने जा रहा है इजराइल। इसका इशारा खुद इजराइल ने दे दिया है। नेतन्याहू ने अपने सबसे सीक्रेट नेवतीम एयर बेस को F-22 का लॉन्चिंग पॉइंट बनाने का फैसला किया है। लेकिन ईरान क्या कर रहा है? खमैनी के कमांडर क्या नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की साजिश को समझ चुके हैं, या एक बार फिर जून 2025 में जैसे इजराइल ने दहलाया था, ईरान के कमांडर वैसे ही मारे जाएंगे? दुनिया के सबसे बड़े दुश्मनों ने एक दूसरे को हराने का साजो सामान तैयार कर लिया है। इसकी गारंटी ईरान से आया ये वीडियो दे रहा है। समुद्री मोर्चे पर ईरान ने अपना इरादा साफ कर दिया है। ईरान के हजारों ड्रोन अमेरिका की नौसेना पर हमले के लिए तैयार हैं। ईरान ने हॉर्मुज के आसपास टापुओं पर लड़ने के लिए अपने टैंक समंदर में उतार दिए हैं। ईरान के कमांडो भी सुरंगों से निकलकर लड़ने को तैयार हैं। इन सब के पीछे खड़ी है ईरान की मिसाइल पावर, जिसके धमाकों की ताकत नेतन्याहू बेहतर जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका को डराने वाली खबर मोसाद ने दी है। इजराइल की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जंग शुरू की तो 100 घंटों बाद उसकी फौज की ताकत दम तोड़ देगी। यानी अमेरिका सिर्फ 4 से 5 दिन ही युद्ध लड़ सकता है। यानी ईरान के साथ साथ अमेरिका को भी वार्निंग दे रहा है इजराइल कि लड़ना है तो पूरी ताकत से लड़ो, नहीं तो ईरान का पलटवार हुआ तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के सेना अध्यक्ष जनरल डैनियल केन भी ट्रंप को ये वार्निंग दे चुके हैं कि उनकी फौज को बहुत मार पड़ने वाली है, क्योंकि ईरान की लीडरशिप को अगर पहले झटके में खत्म नहीं कर पाए तो इजराइल के साथ खाड़ी में अमेरिकी अड्डों और उनके हजारों सैनिकों की मौत निश्चित है। इसका ट्रेलर ईरान ने दिखा दिया है। अटैक नंबर 1, अटैक नंबर 2, अटैक नंबर 3, अटैक नंबर 4, अटैक नंबर 5। ईरान ने हॉर्मुज पर पहरा लगाकर बता दिया है कि इस समुद्री गलियारे को बंद किया तो ट्रंप की सरकार ढह जाएगी। ईरान ने एक से एक मिसाइल दागी। हर टारगेट के परखचे उड़ाए। ये हमले देखकर पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़े सवाल, जिसका जवाब खुद डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल भी जानना चाहते हैं। सवाल नंबर 1, क्या ईरान डुबो देगा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर? सवाल नंबर 2, क्या ईरान के पास ट्रंप का कैरियर डुबोने की ताकत है? अगर कैरियर डूब गया तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा? सुपर पावर अमेरिका का क्या होगा? पूरी दुनिया तक वॉर जोन की तस्वीरें पहुंच रही हैं। आखिर ईरान के आसपास क्या चल रहा है? अमेरिका क्या कर रहा है? नेतन्याहू ने क्या फैसला लिया है? जॉर्डन में क्या चल रहा है? वहां कौन सा जहाज पहुंच गया है? खबर है कि अमेरिका के 60 से ज्यादा जहाज तैनात हुए हैं। पुर्तगाल में क्या चल रहा है? कौन सा टैंकर विमान, कौन सा ट्रांसपोर्टर कहां उड़ने को तैयार है? क्योंकि तस्वीरें अमेरिका के सबसे बड़े मालवाहक जहाज C5 गैलेक्सी की भी आ रही हैं। भूमध्य सागर में क्या चल रहा है, जहां अमेरिका का दूसरा कैरियर ईरान के खिलाफ आगे बढ़ रहा है? USS जेराल्ड फोर्ड ऑपरेशन तेहरान के लिए भेजा गया है। एक बात फाइनल है, वो ये कि ईरान पर ट्रंप बहुत बड़ी बमबारी का सिग्नल दे चुके हैं। उनकी यही तैयारी पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अमेरिका के धमकाने वाले युद्ध और उसके लिए इस फोर्स की तैनाती के बीच सबसे बड़ा सवाल कुछ और है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो पलटवार पहले कहां होगा? ईरान का जवाब क्या होगा? ट्रंप और नेतन्याहू क्या करेंगे जब खमेनी पूरी ताकत से जवाब देंगे?
युद्ध की सबसे बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। आपका स्वागत है न्यूज 18 के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। ईरान पलटवार ही ना कर पाए, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा लड़ाका तैनात कर दिया है। इस लड़ाके का नाम है F-22 रैप्टर और इसकी तैनाती का मतलब है अमेरिका पहले कुछ घंटों के अंदर ही ईरान की लीडरशिप को खत्म करने का इरादा कर चुका है। ईरान को जिसकी उम्मीद नहीं थी, डोनाल्ड ट्रंप ने वो जहाज युद्ध के लिए भेज दिया है। रनवे की तरफ बढ़ रहा ये जहाज अपने साथ एक ऐसा स्ट्राइक पैकेज लेकर आया है जिसका जवाब ईरान के पास नहीं है। अभी तक दुनिया B-2 बॉम्बर के कसीदे पढ़ रही थी। दुनिया बता रही थी कि कैसे अमेरिका के दो कैरियर F-35 ईरान के खिलाफ लॉन्च करेंगे। लेकिन अचानक F-22 रैप्टर के वीडियो ने खमनेई के कमांडरों को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया है। पश्चिमी एशिया की जमीन पर पहुंचते ही अमेरिका ने जंग के मायने और दायरे को बदल दिया है। क्यों F-22 को ईरान के खिलाफ ट्रंप का सबसे खतरनाक कदम बताया जा रहा है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इस जहाज की तैनाती का मतलब है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ रूस और चीन से भी लड़ने को तैयार है। स्टील्थ तकनीक, सुपरसोनिक रफ्तार, अत्याधुनिक सेंसर, स्पेशल वेपन पैकेज F-22 दुनिया का सबसे खुफिया, सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। ये रडार पर नजर नहीं आता। 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये जहाज बिना रिफ्यूलिंग के 3000 किलोमीटर के दायरे में उड़ सकता है। इसका रडार 400 किलोमीटर दूर दुश्मन को देख सकता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात इसकी स्टील्थ तकनीक है, यानी अभी तक कोई ऐसा रडार नहीं बना जो F-22 को ट्रैक कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप बार बार बता रहे हैं कि ईरान को वो दूसरा मौका नहीं देंगे। ईरान के आसपास अपनी वायुसेना का जाल बिछा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक F-35, F-15 और सुपर हॉर्नेट वाली ताकत दिखा रहे थे, लेकिन अब F-22 की पावर दिखाकर ट्रंप ईरान के आसमान पर ऐसा राज कायम करना चाहते हैं जहां उनकी वायुसेना को चैलेंज करने वाला हर एयर डिफेंस सिस्टम दम तोड़ देगा। ईरान की वायुसेना पहले से बहुत कमजोर है। उसके पास F-22 का मुकाबला करने वाला कोई जहाज नहीं है और जमीन पर मौजूद हर एयर डिफेंस मिसाइल भी इसको छू नहीं पाएगी। ये गारंटी ट्रंप को उनके वायुसेना कमांडर ने दी है। F-22 को तैनात करने का मतलब है फुल एयर सुप्रीमेसी, यानी पूरी तरह से ईरान के आसमान पर कब्जा, जिसमें ईरान की हवाई ताकत शून्य रह जाएगी। युद्ध में इस्तेमाल हुआ तो ये 3 मकसद पूरा करेगा। पहले ईरान के आसमान पर एक छत्र राज, दूसरा ईरान के एयर डिफेंस को तबाह करना, तीसरा JDAM जैसे बमों से हाई प्रोफाइल टारगेट हिट करना और चौथा ईरान के आसमान की निगरानी करना, इंटेलिजेंस इनपुट जुटाना, यानी उड़ते हुए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। F-35 की तरह अब ये भी मल्टी रोल यानी ग्राउंड अटैक मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल F-35 या फिर B-2 को एयर कवर देने के लिए किया जा सकता है। यही खूबी इसे अमेरिका का सबसे खुफिया फोर्स मल्टीप्लायर बना देती है। वहीं ईरान की ताकत उसकी वायुसेना में नहीं बल्कि मिसाइल के गोदामों में है, जिसकी जद में पूरा पश्चिम एशिया है। ऐसे मिसाइल अड्डों को खामोशी से खत्म करना ट्रंप का बड़ा मकसद है और इसलिए वो अपना सबसे खामोश लेकिन सबसे विध्वंसक लड़ाका ईरान के खिलाफ उतार चुके हैं। ट्रंप की कोशिश होगी कि पहले ही वार में वो ईरान की पलटवार करने वाली ताकत को खत्म कर दें। They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular, nuclear weapons. Yet they continue. ईरान का दावा है कि वो ऐसा पलटवार करेगा जिसमें उसकी मिसाइल तेल अवीव को टारगेट करेगी। यही मिसाइल ईरान की ताकत है जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
इन्हीं मिसाइलों ने 2025 में इजराइल को हिला कर रखा। क्या 2026 में यही मिसाइल नेतन्याहू को दहलाएगी? तेल अवीव, हाइफा, अशडोद, नेवातिम, एश्केलॉन। ईरान के टारगेट पर अब इजराइल का हर वो शहर और मिलिट्री अड्डा है जिसको उसने जून 2025 में बख्श दिया था।